Good morning, students. Let us start Hindi Vyakran lesson 1. Okay. भाषा और व्याकरण। बच्चों, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या होती है? भाषा होती है जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, तो वो कहलाती है भाषा। तो आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि भाषा और व्याकरण क्या होती है। बच्चों, तुमने सड़क पर चलते समय कई प्रकार के संकेत चिन्ह देखे होंगे। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या करना है। आपने देखा ना बच्चों, जब आप रोड पर जाते हो तो आप लाइट्स लगी होती हैं हमारी, ग्रीन, रेड, येलो, है ना। तो वो भी हमें संकेत करती हैं। वो क्या समझाती हैं कि यदि लाल बत्ती हो तो बिना किसी के कुछ कहे ठहर जाते हैं, और यदि हरी बत्ती यानी कि ग्रीन लाइट होती है तो तीर का चिन्ह बना हो तो उस दिशा में स्वयं मुड़ जाते हैं। यानी कि जिस साइड वो एरो बना होता है, देखो जैसे ये ग्रीन लाइट के सामने एरो बना, इट मीन्स आप इधर टर्न कर सकते हैं। कहीं हॉर्न पर क्रॉस का चिन्ह लगा होता है, जैसे क्रॉस का लगा होता है तो समझ जाते हैं कि यहाँ हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है, यानी कि यहाँ पर हम हॉर्न नहीं बजा सकते। और यह संकेत की भाषा है। यानी कि ये जो भाषाएं होती हैं ये सारी संकेत की भाषाएं होती हैं। ये बोलते नहीं है, लेकिन संकेत के द्वारा हम इनको समझ जाते हैं। गूंगे बहरे व्यक्ति भी अपनी बात संकेतों से ही समझाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बेचारे गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते या जो सुन नहीं पाते, वो क्या करते हैं, अपनी बात जो है किससे कहते हैं? इशारों से, है ना। तो वो इशारों से ही अपनी बात को समझाते हैं। आपने पशु पक्षियों और जानवरों को भी बोलते सुना होगा। हमें उनकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आती। यानी कि जब पक्षी बोलते हैं या एनिमल्स बोलते हैं तो हमें जो है उनकी बात समझ में नहीं आती। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी संकेतों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। यानी कि हम अपनी संकेत के द्वारा भी अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष में बातें करना मना होता है, वहाँ हम संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। आप देखते हो बच्चों, जब आप लोग कहाँ जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो ना, तो क्या करते हो लाइब्रेरी में जाकर? जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग इशारे करते हैं, बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में बोलना मना होता है, इसलिए हम वहाँ पर सिर्फ इशारों द्वारा ही बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने 3 तस्वीरें दिखाई दी गई हैं। इसमें इशारा कर रहा है चुप होने का। ये नो स्मोकिंग जोन होता है कि यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, और ये सुनने के लिए इशारा कर रही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ संकेत हैं। संकेतों का प्रयोग आमने सामने बैठकर ही किया जा सकता है। यानी कि जब हम एक दूसरे को इशारा करते हैं तभी कर सकते हैं जब हम आमने सामने बैठे हैं, और अगर कोई दूर बैठा है तो वो लोग अपनी बात कहने के लिए अन्य साधन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप दूर बैठे हैं तो आप मोबाइल का प्रयोग करेंगे एसएमएस करने के लिए, या घर में है तो जोर से आवाज़ लगाएंगे, है ना। इशारे से तो नहीं बुला सकते ना जब तक वो आपके सामने नहीं होगा। तो अपनी बात को कहने के लिए ही भाषा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है बच्चों जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के भाव और विचार ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना यानी कि अपनी बात दूसरों को कहते हैं, और दूसरों की बात अपने जो है हमें समझते हैं। यानी कि अपनी बात को दूसरों को कहना और दूसरों की बात को समझना जो है भाषा कहलाता है। भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, बोलकर और लिखकर। यानी कि हम बोलकर भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और लिखकर भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस प्रकार बेटा भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? मौखिक भाषा होती है इस रूप में हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। इसमें बात कही जाती है और उसे सुनकर समझा जाता है। जैसे टेलीफोन पर हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। यानी कि जब आप मोबाइल पे किसी से बात करते हैं तो वो कहलाता है भाषा का मौखिक रूप। आप असेंबली में स्पीच बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं, कोई भाषण देता है, तो ये जो है भाषा का मौखिक रूप है। ये अस्थाई होता है, स्थाई परमानेंट नहीं होता, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम थोड़ी देर के बाद वो सेम टू सेम बोलें। तो ये भाषा का अस्थाई रूप है। ठीक है। टेलीविजन पर जो कुछ दिखाया और बताया जाता है उसे देख सुनकर समझते हैं। यानी कि देखना, सुनना और उसको समझना, ये जो है भाषा के मौखिक रूप हैं। ठीक है। अब आते हैं लिखित रूप। लिखित रूप क्या होते हैं बेटा? हम अपने मन की बात लिखकर भी कह सकते हैं तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ठीक है। आपके फ्रेंड ने उस लेटर को पढ़ा, ठीक है, और वो आपको रिप्लाई करता है, तो ये कहलाता है भाषा का लिखित रूप। ठीक है। यानी कि समाचार पत्र को पढ़ना, न्यूज़पेपर आता है ना सबके घर में, उसको पढ़ना, आप पुस्तक पढ़ते हो या कोई पत्र पढ़ते हो, लिखा हुआ पढ़ते हो, यानी कि लिखे हुए को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। और जो हम बोल कर करते हैं, जैसे मोबाइल पर बात करना, टेलीफोन पर बात करना, किसी से वैसे आप डिस्कस करते हो, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। तो अब आप भाषा के दो रूपों के बारे में जान चुके होंगे। पहला हमने पढ़ा मौखिक रूप भाषा का और दूसरा था लिखित, यानी कि पहली मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। अब देखिए हमारे देश में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। 22 यानी कि हमारे संविधान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जो हमें जिनको मान्यता प्राप्त है। ओके। तो उनको हमारी 22 भाषाओं जो हैं उनको मान्यता प्राप्त है। तो उसके लिए हमारे समक्ष ये कुछ भाषाएं दी गई हैं। भारत में जो पढ़ी जाती हैं और बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो क्या हैं? हिंदी, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत। ठीक है। इसमें जो है हमारी 22 भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं आई थिंक इसमें नहीं लिखी हुई हैं। तो हमारे संविधान में जो है कितनी है? 22 भाषाएं इसमें दी हुई हैं। 18 दी हुई हैं। इसमें 4 भाषाएं नहीं है। एक डोगरी इसमें नहीं लिखी हुई है, और आई थिंक कोंकणी नहीं है, इसमें कोंकणी है। 4 भाषाएं इसमें ऐड नहीं की गई हैं जो हमारी भाषाओं में हैं। ठीक है। और हिंदी इसमें है, बंगला है, बोडो बोडो नहीं दिया हुआ इसमें, डोगरी भाषा नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है, और कन्नड़ कश्मीरी भी है इसमें, कोंकणी है, मैथिली मैथिली भाषा भी दी गई है इसमें, मलयालम भी है, मणिपुरी मणिपुरी भाषा भी नहीं है जिसको बाद में मान्यता प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हमारी जो है 22 भाषाएं हैं। एक मराठी भी है, मराठी इसमें है आपकी, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस प्रकार हमारी 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा के विविध रूप यानी कि भिन्न भिन्न रूप कौन से हैं? ब्रिज, ये जो है
के भाषा के विभिन्न रूप हैं। हिंदी भाषा के राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, भोजपुरी, या हिंदी के ही रूप है। ये बोला हिंदी में ही जाता है इनको, लेकिन ये अलग तरीके से बोली जाती है। ये हिंदी के ही भिन्न भिन्न रूप है। जैसे घर में एक बच्चे का नाम सपोज लव है, उसका नाम उसके छोटू भी बुला लेते हैं। घर में कई रूप होते हैं ना, उसके कई नामों से उसको पुकारा जाता है। तो ऐसे ही हिंदी भाषा के भी अनेक रूप हैं, जैसे ब्रिज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, भोजपुरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है संसार की अन्य भाषाएं। संसार की दूसरी भाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं, कुछ दी गई हैं इसमें हमारे समक्ष। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि, यानी कि और भी अनेक भाषाएं हैं। उसके बाद हमारा विषय आता है लिपि। लिपि क्या है बेटा? भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हमें कोई भी भाषा को लिखना है तो उसको लिखने के ढंग के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हम बिना लिपि के किसी भी भाषा को नहीं लिख सकते। तो हमें लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। और लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह किए जाते हैं, चिन्ह जो निर्धारित किए जाते हैं, उनको कहा जाता है लिपि। जैसे अब देखो आपके समक्ष स्क्रीन पे कुछ भाषा और उनकी लिपियां दी गई हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। भाषा है संस्कृत। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। ओके। हिंदी, हिंदी की भी लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट मराठी, मराठी की लिपि है देवनागरी। पंजाबी, पंजाबी की भी लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट गुरमुखी, पंजाबी की कौन सी है? गुरमुखी। उर्दू, उर्दू की है फारसी। ओके। और अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या होती है बेटा? अभी हमने भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है और भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा के कौन कौन से रूप हैं। ठीक है। तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो कहलाती है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक होती है जो बोलकर सुनते हैं, यानी कि बोलते हैं और उसको सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं। नेक्स्ट होती है लिखित, यानी कि जिस भाषा को हम लिखकर पढ़कर समझते हैं उसको बोलते हैं, वो कहलाती है हमारी कौन सी भाषा? लिखित भाषा। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, फिर हमने पढ़ा लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं लिपि। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक व्याकरण। व्याकरण जो है भाषा के प्रयोग के नियम बताता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। ये आप देखो इसका क्या काम होता है व्याकरण का। बच्चों अगर व्याकरण नहीं होगी ना तो हम शुद्ध रूप से ना बोलेंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही किसी की बात को समझ पाएंगे। जैसे आपके समक्ष स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर हैं। ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में गीता नाच रहा है, तो गीता नाच रहा है तो ये तो मतलब सेंटेंस अशुद्ध है ना, वाक्य अशुद्ध है। तो इसलिए इस वाक्य को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, शुद्ध रूप से प्रकट करने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? व्याकरण का। यदि व्याकरण नहीं होगी तो हम अशुद्ध रूप में बात करेंगे और अपनी बात को स्पष्ट रूप से ना कह सकते हैं और न ही किसी को समझा सकते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गीता नाच रहा है, गीता नाच रहा है तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसका शुद्ध क्या बनेगा? गीता नाच रही है। नेक्स्ट सेकंड वाक्य है माँ मेरे को भी चलना है। ये वाक्य भी अशुद्ध है। क्या बोलेंगे इसको? माँ मुझे भी चलना है। मेरे को जो बोलेंगे ये अशुद्ध रूप है। जब हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो सही तरीके से वाक्य बनता है माँ मुझे भी चलना है। यानी कि शब्द और वाक्य के
शुद्ध और अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। यानी कि व्याकरण से ही हमें वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता चलता है। यदि व्याकरण ना होती तो हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। तो व्याकरण के कारण ही हम जो है वाक्य की शुद्ध और अशुद्ध होने का के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों, आइए एक बार इस चैप्टर को दोहरा देते हैं। आज आपने पढ़ा भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यानी कि भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान मतलब अपनी बात दूसरों को कहते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं, तो वो कहलाता है भाषा। संसार में अनेक भाषाएं बोली समझी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, ठीक है, और भी अनेक भाषाएं हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसा कि हमने पढ़ा, मराठी की होती है देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, अंग्रेजी की होती है रोमन, उर्दू की होती है फारसी और पंजाबी की होती है गुरमुखी। तो ये बेटा अनेक भाषाएं हैं जिनकी अपनी अपनी लिपि होती है। लिपि होता है कि जब हम भाषा को लिखने के चिन्ह जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, वो कहलाती है लिपि। नेक्स्ट है व्याकरण, जो है भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध। यानी कि व्याकरण के द्वारा हम ही हमें वाक्य के, भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता चलता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा भाषा और व्याकरण। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।